वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स क्या है, ये क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स या सिंपल थर्मोडायनेमिक्स से कैसे डिफरेंट है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि बोल्ट्जमैन को माना जाता है फादर ऑफ एसटी यानी स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स, और ये एसटी एक्चुअली एक ब्रिज की तरह काम करता है। ये माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड से कनेक्ट करता है। अब ये माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड और मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड क्या है, मैं सिंपली बताऊं आपको कि ये माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स को मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज से कनेक्ट करता है। अब माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज और मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या है और ये कैसे कनेक्ट होती है, ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज मीन्स इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल, बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड लेंथ है, डायपोल मूवमेंट है, वाइब्रेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, इलेक्ट्रॉनिक मोशन एट्सट्रा। इस तरह से मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज मीन्स कलेक्टिव प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स, या इनको हम बल्क प्रॉपर्टीज भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी या फिर हीट कैपेसिटी एट्सट्रा। अब ये प्रॉपर्टीज़ और ये प्रॉपर्टीज़ कैसे कनेक्ट होती है, देखो, इन प्रॉपर्टीज़ को हम क्वांटम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ भी कह सकते हैं, क्योंकि इन प्रॉपर्टीज़ को हम स्टडी करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। जबकि एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी एट्सट्रा, इनको हम बल्क प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, यानी कलेक्टिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉलिक्यूल्स, और इनको हम स्टडी करते हैं क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स में, यानी सिंपल थर्मोडायनेमिक्स जो हम पढ़ते हैं। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में आप बल्क प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसी तरह से क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स में आप ये नहीं बता सकते कि फ्री एनर्जी मॉलिक्यूल लेवल पे कैसे चेंज होती है और ये चेंज क्यों हुई, टेम्परेचर क्यों बढ़ गया, प्रेशर क्यों बढ़ गया। यानी यहाँ पे आप बल्क प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल्स की इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अब इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। ये एक एडवांस थर्मोडायनेमिक्स है जो कनेक्ट करता है क्वांटम मैकेनिक्स को क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स के साथ में बाय यूजिंग स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी मेथड्स। या हम ऐसा कह सकते हैं, एसटी कनेक्ट्स माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल्स टू मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, और इट एक्सप्लेन्स थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज एज एवरेज वैल्यूज ऑफ मॉलिक्यूलर बिहेवियर, इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर बिहेवियर। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं और आपको समझ में आ जाएगा कि मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज से कैसे कनेक्टेड है और स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स इनको कैसे कनेक्ट करता है, और हम माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज से कैसे मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज डिटरमाइन कर सकते हैं। देखिए, ये है माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, ये है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में आता है टेम्परेचर, प्रेशर, एंट्रोपी और इंटरनल एनर्जी, और इस साइड में हमने लिया है मोशन, मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में टेम्परेचर जो है वो डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर एनर्जी पे, इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर एनर्जी, और कलेक्टिवली वो फिर टेम्परेचर देते हैं। इस तरह से मॉलिक्यूलर कोलिजन से हमें प्रेशर मिलता है, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट से हमें एंट्रोपी मिलती है, मॉलिक्यूलर मोशन से इंटरनल एनर्जी का पता चलता है। अब स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स इन प्रॉपर्टीज़ को इनके साथ में कैसे कनेक्ट करते हो, डिटरमाइन करते हैं, ये हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पे समझेंगे। देखिए, अगर हम कोई सिस्टम लेंगे इन बल्क, यानी इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, करोड़ों मॉलिक्यूल्स, हम हर एक मॉलिक्यूल को तो ट्रैक नहीं कर सकते कि मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, इसकी एनर्जी कितनी है, ये वो, ये मुश्किल है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम एवरेज वैल्यूज़ निकालते हैं। कैसे एवरेज वैल्यूज़ निकालते हैं? बाय यूजिंग स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। ये एसटी का जो अप्रोच है, ये मॉडर्न अप्रोच है। ये क्या करता है, क्वांटम मैकेनिक्स से हमें मॉलिक्यूल्स की एनर्जीज निकलती है। अब हमें मालूम है कि हर एक मॉलिक्यूल की एनर्जी एक जैसी नहीं होगी, कुछ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम रहती है, कुछ की ज़्यादा, कुछ दरमियान में। और इन मॉलिक्यूल्स को हम एसटी की मदद से स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स क्या करता है, वो इन मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट देखता है डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में। उसके बाद में देखता है कि सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स कौन सी एनर्जी लेवल में, और हमें मिलता है मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी स्टेट। ठीक है, उसके बाद में
एक मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या होगी उस मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी स्टेट में, उसकी क्या एनर्जी होगी, वो एनर्जी के हिसाब से हम एनर्जी का एवरेजिंग करते हैं कि पूरे मॉलिक्यूल्स की एनर्जी, एवरेज एनर्जी कितनी होगी। अब वो एवरेजिंग करने के बाद में हमें पूरे मॉलिक्यूल्स की एनर्जी मिल जाती है ऑन एवरेज, उससे हम निकाल सकते हैं फिर क्लासिकल थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़। फॉर एग्जांपल हम एंथैल्पी, एंट्रोपी और इंटरनल एनर्जी एटसेट्रा या फ्री एनर्जी निकाल सकते हैं। क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स में हम फ्री एनर्जी एग्जैक्टली नहीं निकाल सकते, हम एंथैल्पी एग्जैक्टली नहीं निकाल सकते। वहाँ पे क्या निकालते हैं हम, चेंज इन फ्री एनर्जी, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जबकि इससे हम इनके वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। यानी चेंज के बदले में, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बदले में सिंपल इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो इससे हम फिर कैलकुलेट कर सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी क्या होगा, इंटरनल एनर्जी क्या होगा, एंथैल्पी क्या होगा और फ्री एनर्जी क्या होगा, हीट कैपेसिटी क्या होगा। यानी यहाँ पे चेंज निकालने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यूज़ निकाल सकते हैं मगर अप्रॉक्सीमेटली। तो ये है इसका फ़ायदा, ये है स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। अब ये स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स कैसे काम करता है ये हम बाकी लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, तो पूरी सीरीज़ देखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।